अब मुस्कुराए के शर्मा। के आप मानते हैं कि झारखंड की हार से बड़ी महाराष्ट्र की जीत है? नहीं, ऐसा है मानक भाई और सुकेश जी, मुझे पता था ये देखने का नजरिया होता है। इस समय आपके लोगों की नजरिया क्या है ये मैं समझ रहा था, तो मुझे पता था कि आप मेरे से महाराष्ट्र पे तो बात करेंगे नहीं, आपको झारखंड नहीं, उसी से शुरू कर ना, दोनों पे बात कर रहे हैं। आप उसी से शुरू दोनों पे बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र पे बोलिए, चलिए पहले। अच्छे से के महाराष्ट्र पे ही शुरू, महाराष्ट्र से शुरू करिए। हाँ, उसके सारे रीजन की बात करके फिर झारखंड पे आते। मैं आपकी भावना से अरे आप लेट आए, सिर्फ मैं महाराष्ट्र पे ही बात होती रही है। करते हुए सुकेश जी मैं इस बात को शुरू कर रहा हूँ। तो नहीं, महाराष्ट्र पे तो क्या बात करेंगे, महाराष्ट्र की तो स्पष्टता है, और जो अभी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बात होती रही है वो तो बड़े बड़े दावे उनके मैं सुन चुका हूँ और अभी कुछ दिन पहले सुना हूँ। तो ठीक है, मैं झारखंड पे निश्चित तौर से कहता हूँ कि अभी मैं बिल्कुल वेट करूंगा, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। और मुझे लगता है कि 12-1 बजे तक की सारी परिस्थितियां और बहुत स्पष्ट हो जाएंगी वहां पर, यहाँ पर भी। और कभी कोई ये भी मैं कहूँगा कि वहाँ हमको कुछ आशाएं अभी भी हैं, बनी हुई है, और ये देखना भी पड़ेगा कि झारखंड में अंतिम स्थिति क्या होती है। महाराष्ट्र में भी निश्चित तौर से हमें बढ़त है, इस समय रुझानों में दिख रहा है, और उसकी जो बहुत सारी चर्चाएं हुई, अभी संजय राउत का भी मैंने बयान सुना है, शायद इससे शर्मनाक बयान कोई हो नहीं सकता कि यदि वो सीधे सीधे मतदाताओं पे आरोप लगाएं और उनकी सोच पर और उनके उसको जो है नकारें, तो ये तो दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन है, और ये इसके लिए महाअघाड़ी जो है हमेशा से वो रही है, इसकी आदतन है। हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा है कि परिणाम आने के बाद से लेकर और वहाँ तक उनके यहाँ तो उस समय हुड्डा साहब के घर में भी काउंटिंग चल रही थी और सोनिया गांधी के भी घर में काउंटिंग चल रही थी, वहाँ से वो रिपोर्ट बताते थे कि हम तो जीत रहे हैं। तो ये, और बाद में फिर उन्होंने मतगणना चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया। तो निश्चित तौर से ऐसे अभी बहुत सारे बयान आएंगे और बहुत शर्मनाक। और एक बात आज जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संजय राउत वो शख्स हैं जो उद्धव शिवसेना जो है उसके राजनीतिक कब्र की अंतिम कील ठोक रहे हैं, और वही इसको समाप्त करेंगे। शरद पवार जी और संजय राउत ने मिलकर ही शिवसेना को तोड़ा, उसका विभाजन किया, और अब उसको जो है राजनीतिक रूप से दफन करने में वो अपनी अंतिम भूमिका निभा रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा उद्धव साहब को। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई और कांग्रेस खुलेआम रूप से जो है 20% मुसलमानों की राजनीति का जो वहां बीड़ा अपने हाथ में लिया है, ये उसकी भी प्रतिक्रिया है। समझना पड़ेगा कांग्रेस को भी कि देश में जो है, राहुल गांधी कह चुके हैं मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन ये जो विभाजन का चार्टर लेकर ये खड़े थे वहां पर, और जिसको सहमति व्यक्त किया एक आपको ये उसके प्रति भी एक जवाब दिलचस्प आंकड़ा आपको जरा याद दिला दूं के शर्मा। 218 जो एक प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में एनडीए को मिल रहा है, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपके सामने दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। 122 सीटें आपको मिली हैं, 122 मिली हैं आपको। आप इस बार जो सीटें लड़े वो लड़े 143, 143। अगर 143 में से 122 आप जीत रहे हैं, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट। अब देखना यह है कि आपकी तीनों पार्टियों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसका है।